मोहब्बत भी करना ज़रूरी है, लेकिन अगर वो मोहब्बत आपके अपने काम से हो जाए तो फिर कहना ही क्या, वारे न्यारे हो जाते हैं। नमस्कार, जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम, और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। आज के इस वीडियो के अंदर, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में भी कहा कि छोटे छोटे इस प्रकार के वीडियो लाएंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण आपके लिए साबित होने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर 50-60 हिंदी साहित्य इतिहास के ऐसे प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे जो परीक्षा के अंदर बार बार पूछे जो जाते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। पहली बार देखने वाले सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे और साथियों में मदद होती रहे। पहला सवाल आप देखिए, परीक्षा में कई बार ये सवाल आता है कि किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना। बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद ने। तो वो कौन नाटककार है जिसने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को भी है जो अनिवार्य नहीं माना, कि मेरे नाटकों के लिए रंगमंच की कोई है जो अनिवार्यता नहीं है। तो वो विद्वान कौन थे? जयशंकर प्रसाद। अगला है कि किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है अभी तक, जो पंचतंत्र पुस्तक है। और पंचतंत्र के लेखक कौन है वो आप कमेंट करके बताना। पंचतंत्र पुस्तक का अभी तक 15 तो भारतीय लैंग्वेज के अंदर और 40 है जो विदेशी भाषाओं में जो अनुवाद है जो किया जा चुका है। अगला सवाल देखिए, किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? किस लैंग्वेज को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी है जो कहा जाता है? तो वो कहा जाता है तमिल को। ठीक है, अगला सवाल है, किस भाषा को भारतीय आर्य भाषा की जननी, कौन सी लैंग्वेज को भारतीय आर्य भाषा की जननी और भारतीय आर्य संस्कृति का आधार देव भाषा आदि उपनामों में से है जो जाना जाता है? तो वो संस्कृत भाषा है, जिसको देव भाषा के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार भी कहा जाता है, और भारतीय आर्य भाषाओं की जननी भी कहा जाता है। किसको? संस्कृत को। ठीक है, ये भी परीक्षा के अंदर सवाल बार बार पूछा जाता है। आगे देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये सारे के सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं परीक्षा की दृष्टि से। सवाल परीक्षा में कई बार आता है कि किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई है? वो कौन सी रचना है जिस पर जो सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई है? तो वो है बिहारी सतसई। कौन सी हो जाएगी? बिहारी सतसई। कुटज के रचयिता कौन है? कुटज रचना के विषय में कई बार पूछा जाता है, कुटज के रचयिता कौन है? तो कुटज के रचयिता है भैया हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और अपनी एप्लीकेशन भी है। एप्लीकेशन का क्या नाम है? एप्लीकेशन का नाम है नव सृजन क्लासेज। नव सृजन क्लासेज। प्ले स्टोर पर जाओगे तो आपको नव सृजन क्लासेज नाम से एप्लीकेशन मिल जाएगी। वहाँ पर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड हिंदी का दोनों का बैच चल रहा है। टू द पॉइंट जुड़कर अपनी तैयारी को और बेहतरीन है जो बना सकते हैं। चलिए, कुटज के रचयिता अपने कौन हो जाएंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। वहीं पूछ ले कि केरल राज्य की राजकीय भाषा क्या है? तो मलयालम कर दोगे। कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित है? तो खासी जो है ऑस्ट्रिक से संबंधित है। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि, तो वो हो जाएंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, खड़ी बोली का अरबी फारसी मय रूप क्या कहलाता है? खड़ी बोली का अरबी फारसी मय रूप क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है उर्दू लैंग्वेज, उर्दू भाषा। आगे देखिए, परीक्षा में सवाल पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है पहले कि गाथा, जिसे हम गाहा भी कहते हैं, गाथा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का हमें बोध होता है? तो गाथा या गाहा किस लोक भाषा से प्रचलित संबंधित है जो शब्द है? प्राकृत का हमें जो बोध होता है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गोदान किसकी कृति है? प्रेमचंद की कृति है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे अधिक किस स्थान पर दिए? श्रावस्ती में दिए। घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था क्या हो जाएगी? तो घनिष्ठतर हो जाएगी। ये आपको बताइए। चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान की। ये सारे के सारे सवाल है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे कि घनिष्ठतर वाला, गुप्त वंश का। चंदन विश्व व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग।
बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, बहुत बार पूछी गई है। चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग, इस प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? रहीम जी। कौन है? रहीम। चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? हबीब तनवीर की। चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? हबीब तनवीर की। चांद का मुंह टेढ़ा काव्य के रचयिता कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध है चांद का मुंह टेढ़ा। आगे देखिए, आपसे परीक्षा के अंदर सवाल पूछे जा सकते हैं क्या? चिंतामणि के रचयिता कौन है भैया? तो चिंतामणि के रचयिता कौन है? रामचंद्र शुक्ल। चीनी यात्री था ह्वेनसांग सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य पहुंचा था? तो ये पहुंचा था कपिशा के अंदर। चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वालों क्या कहा जाता है? निषाद कहा जाता है। जो चीनी और तिब्बती भाषा समूह जो है, इसकी भाषाओं को, लैंग्वेज को बोलने वालों को क्या कहा जाता है? निषाद कहा जाता है भैया। ठीक है। छायावाद के प्रवर्तक कौन कहलाते हैं? जयशंकर प्रसाद कहलाते। वैसे अलग अलग विद्वान अलग अलग मानते हैं, लेकिन विशेष तौर से किसी का नाम नहीं है तो छायावाद के प्रवर्तक डायरेक्ट पूछे तो जयशंकर प्रसाद करोगे। जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है भैया? जयशंकर प्रसाद की कृति है। देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो 14 सितंबर 1949 को स्वीकार है, जो किया गया। परीक्षा के अंदर कई बार सवाल आया है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, पंक्तियों के रचयिता कौन है? तुलसीदास। बहुत बार पूछी गई ये पंक्तियाँ, और यूँ वक्तव्य के अंदर भी कई हैं जो वक्ता इस पंक्ति का प्रयोग करते हैं कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। और जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज़्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं। यह कथन गोदान के किस पात्र द्वारा कहा गया? तो महतो का ये कथन है और परीक्षा के अंदर उपयोगी है। जो जीर्ण शासन भाकियऊ सो मई कहयऊ सारू, जो पालई सही भाव करी सो तरी और पावई पारू। इस दोहे के रचनाकार का नाम क्या है भैया? तो देवसेन कृत है ये दोहा। किस कृत है? देवसेन के द्वारा रचा गया है। आगे देखिए, आगे हम देखें छायावाद का प्रवर्तक। अच्छा, ये दोबारा यहाँ पर है जो अटैच हो गया है। आगे देखिए, झरना काव्य के रचयिता कौन है? झरना जो काव्य संग्रह, इसके रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। डोगरी जो भाषा है वो मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? तो भैया डोगरी जो भाषा है मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर के यहाँ बोली जाती है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के यहाँ। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो, पंक्ति के रचयिता कौन? कबीरदास। तक्षशिला नगर किन नदियों के मध्य स्थित है भैया? तो सिंधु व झेलम। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, ये पंक्ति वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछी गई है। कौन? रचयिता कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तरुवर फल नहीं खात है सरवर पिए न पान, रचयिता कौन? रहीम। बहुत बार पूछी गई है। तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। वेरी इंपॉर्टेंट। तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया? तो रामाज्ञा प्रश्नावली के अंदर तुलसीदास का वो ग्रंथ है जिसमें ज्योतिष शास्त्र की चर्चा जो देखने को मिलती है। और तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन ज़्यादा किया है? राम का वर्णन, प्रभु श्री राम का वर्णन देखने को मिलता है तुलसीदास जी की रचनाओं में। आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कौन से? कि तोड़ती पत्थर जो कविता है, ये इसके कवि कौन है? रचनाकार कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है ये कौन सी? तोड़ती पत्थर। तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? एक यथार्थवादी कविता है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में, यथार्थवादी प्रकार की जो कविता है। त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? जैनेन्द्र कुमार। त्यागपत्र जो उपन्यास है वो किसका है? जैनेन्द्र कुमार का है। बहुत बार पूछा गया ये भी। दरवाजे से चंडाल गढ़ी की तरफ नज़र दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था। इस पंक्ति के रचनाकार कौन? राहुल सांकृत्यायन अपनी यात्राओं में यूज किया है, आई है पंक्ति। रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? भक्ति रस को मिली है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। इन पंक्तियों के रचयिता का नाम भैया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका शोक गीत कौन सा? सरोज स्मृति। दरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भ्रूप
पात। इस पंक्ति के रचनाकार कौन? सुमित्रा नंदन पंत। देखन जो पाऊँ तो पठाऊँ जम लोक हाथ, दूजो न लगाऊँ वार करो एक कर को। ये पंक्तियाँ किस कवि द्वारा सृजित है? नाभादास के द्वारा सृजित है भैया। किसके द्वारा? नाभादास की ये पंक्तियाँ है। तो ये थे कुछ अपने 50-60 इंपॉर्टेंट सवाल। और इसी प्रकार के सवाल है जो आपको अच्छा लगता है, जो परीक्षा उपयोगी है, तो मैं कमेंट करके बताइएगा। मैं इसी प्रकार की वीडियोज़ और बनाता रहूँगा। प्ले स्टोर से अपनी नवसृजन क्लासेज जो एप्लीकेशन है, ऐसा लोगो देखने को मिल जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए। यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड हिंदी के बैच चल रहे हैं, जुड़िए। टू द पॉइंट क्लासेज होती है अपनी। अपना ये चैनल तो है ही कवि आदिगण्य, दूसरा नवसृजन क्लासेज नाम से भी यूट्यूब चैनल है जिस पर जीके की फ्री क्लासेज डलती है। दोनों को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लो। इन सब की पीडीएफ के लिए कवि आदिगण्य हिंदी और नवसृजन क्लासेज नाम से अपने 2 टेलीग्राम चैनल भी है, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब सोशल मीडिया हैंडल्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कक्षा आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करके भी बताना कैसी लगी। जय हिंद, फिर मिलते हैं।